हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मशीन डिजाइन में 4 यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट हम लोगों ने समाप्त कर दिया है और आपका थर्ड और आज 4 यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 4 यूनिट में आपका क्या है, तो डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू है ना। पावर स्क्रू जहाँ स्क्रू जैक है उसको है ना कम लोड यानी कम एफर्ट से किसी मतलब मैक्सिमम लोड को उठा सकते हैं। जिस उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, तो पावर स्क्रू यानी जनरली यानी थ्रेड का यूज करते हैं ना। पावर थ्रेड का यूज करते हैं उसमें, जिसके कारण यानी रोटरी मोशन को किसमें बदलता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, हैंडल यानी स्पिंडल के यानी पावर स्क्रू का स्पिंडल को घुमाते हैं तो रोटरी मोशन हो गया। और रोटरी मोशन क्या कर देता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो कौन कन्वर्ट करता है, तो यही आपका पावर स्क्रू है जो कन्वर्ट करता है ना। तो चलिए हम लोग इसके देखेंगे। तो आपका चौथा यूनिट है डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू। ये छोटा यूनिट है, 2 से 3 लेक्चर में आपका ये समाप्त हो जाएगा ना। तो आपका हो गया, चलिए समझते हैं। कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटरी स्क्रू है ना। इसको ट्रांसलेटरी स्क्रू क्यों जानते हैं, तो बिकॉज इट कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू ट्रांसलेटरी मोशन। जो ये पावर स्क्रू है किसको कन्वर्ट करता है, तो रोटरी मोशन को कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटरी मोशन। फिर कहता है दिस इज यूज इन पावर स्क्रू में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेंथ मशीन में, भेंच भाई ईटीसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड यूज फॉर स्क्रू पावर स्क्रू। यानी पावर स्क्रू में किस किस टाइप्स के हम लोग स्क्रू थ्रेड को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला हो गया आप स्क्वायर थ्रेड, उसके बाद एक में या ट्रेपेजियल थ्रेड, तीसरा हो गया बट्रेस थ्रेड है ना। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर थ्रेड आगे किसे कहते हैं, तो कहता है इट इज मस्टली यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ये जो देख रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल क्या हो थ्रेड का, तो स्क्वायर में हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो स्क्वायर थ्रेड। देखिए जैसे इस तरह से आपका एक थ्रेड है और इसका एक हम लोग है ना फ्रंट भी देखने के लिए आपको इस तरह से हम बना दिए हैं। और इसका आधा पोर्शन और इसका आधा पोर्शन के बीच के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, पिच। पिच कहा जाता है। और ये चूंकि और इस पोर्शन यानी वहां से यहाँ कितना आ जाएगा, P/2 यानी एक से दूसरे पिच के बीच है ना, एक से दूसरे थ्रेड के बीच के दूरी को हम लोग है ना क्या पिच कहेंगे। और सिंगल लेंगे तो P/2 हो जाएगा। तो ये कहता है इट इज यूज स्क्रू जैक। इसका स्क्रू जैक में मिलेगा देखने के लिए स्पिंडल या भाल्व फीड मैकेनिज्म ईटीसी में आपको देखने। इसमें कोई तो 0 डिग्री यानी इसमें कोई एंगल जूम नहीं कर रहे चूंकि स्क्वायर है ना, तो इसमें कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री होगा। तो इसमें थ्रेड एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, खास ध्यान रखिएगा। तो ये स्क्वायर फिर लिखिएगा स्क्वायर थ्रेड हैज मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ऑल थ्रेड। जो जितने भी आप टाइप्स के स्क्रू थ्रेड देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम इफिशियंसी किसमें अचीव होता है, तो स्क्रू थ्रेड में होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइपीजियल थ्रेड। तो कहते ट्राइपीजियल या इसी को नाम है एकमे थ्रेड। तो सबसे पहले देखेंगे इट इज मॉडिफिकेशन फॉर्म, यानी इसी का मॉडिफिकेशन फॉर्म केवल जो इसको स्क्वायर में रहना चाहिए लेकिन कुछ एंगल ले लेते हैं है ना। एंगल लेने के कारण इसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो ट्राइपीजियल थ्रेड। तो जैसे देखिए एक दूसरे के बीच के डिग्री कितना डिग्री का एंगल है, तो 29 डिग्री का एंगल है। और इसके दूरी पिच का हो गया आपका ए P/2 हो गया, और ए P/2 है ना पिच का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद देखिए इट इज मॉडिफिकेशन फॉर्म। तो किसका है मॉडिफिकेशन है, तो स्क्वायर थ्रेड का। इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड। चूंकि ये किसका है, थोड़ा आप एंगल दे देने से ये स्ट्रांग हो जाता है, चूंकि घर्षण कम होने से टूटेगा नहीं। और ये है जब बार बार एक दूसरे से जब तीत टकराएगा तो टूटने के ज्यादा चांस होता है। जैसे आपका यह स्ट्रांग नहीं होता है इसके अपेक्षा में, यानी इसका स्क्वायर थ्रेड के अपेक्षा में स्ट्रांग रहता है। लेकिन इसको हम लोग तो स्ट्रांग है तो इसका हम लोग हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं ना, हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद इसका एफिशिएंसी है जो एकमे थ्रेड का, इसकी अपेक्षा में कम होने। सबसे अगर एफिशिएंसी ज्यादा किसका है, तो मैक्सिमम इसका, लेकिन इससे कुछ स्लाइटली का आपको लोअर मिलेगा एफिशिएंसी। उसके बाद देखिए आपका एक होगा बटरेस थ्रेड। तो ये देखिए इस तरह से एक सेक्शन को हम लोग क्या रखेंगे, फ्रंट यानी कोई एंगल नहीं देंगे, दूसरे साइड के एंगल कितना 45 डिग्री देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा वन डायरेक्शन होगा है ना। तो ये यानी एक डायरेक्शन में अगर हम लोग किसी को केवल ऊपर ही ले जाना है, यानी सिंगल डायरेक्शन में आपको ले जाना है एक डायरेक्शन में, तो हम लोग किस थ्रेड का यूज करेंगे, तो बटरेस थ्रेड। और इसमें आप देखिए कि इसका एंगल कितना है, तो 29 डिग्री। इसमें इसका एंगल 0 डिग्री और इसका एंगल 45 डिग्री, ये खास ध्यान रखिएगा। तो इट इज यूज फॉर वन डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी एक डायरेक्शन में अगर मोशन कराना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे बटरेस थ्रेड का। फिर कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक प्रेस कॉलम। इसको हम लोग क्या अलग नाम जानते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस कॉलम।
इसका यूज आपको देखने के लिए भेंच भाई में देखने के लिए मिलेगा। एक आपका है जो भी थ्रेड होता है ना, टाइप्स ऑफ थ्रेड भी है, लेकिन इसका हम लोग इसमें पावर स्क्रू में यूज नहीं करते। इसका आपको देखने के लिए भी थ्रेड का मिलेगा, तो नट बोल्ट में, नट बोल्ट का अरेंजमेंट में आपको जो थ्रेड देखेगा वो कौन सा शेप रहेगा, तो भी थ्रेड। तो भी थ्रेड इज नॉट यूज फॉर पावर स्क्रू पावर ट्रांसमिशन ड्यू टू हाई फ्रिक्शन। इसमें हाई फ्रिक्शन के कारण इसका यूज हम लोग पावर ट्रांसमिशन में नहीं करते हैं। लेकिन इसका ये टाइप्स किसका होता है, तो ये थ्रेड स्क्रू थ्रेड का टाइप्स है, लेकिन हम लोग पावर स्क्रू में इसका यूज नहीं करते हैं। ये आपको जनरली नट बोल्ट में देखने के लिए मिलेगा। यह हो गया टाइप्स ऑफ हम लोग स्क्रू देख लिए कितने प्रकार का स्क्रू होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजाइनेशन यानी किसी भी स्क्रू थ्रेड का हम लोग डिजाइन आखिर करेंगे कैसे। तो आप देखिए SQ30x6 रहेगा आपको देखने के लिए। इस तरह से आपको सांकेतिक भाषा में लिखा रहेगा आपको, है ना। आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए कहेगा SQ30x6। तो SQ मतलब हो गया स्क्वायर थ्रेड, SQ मतलब स्क्वायर थ्रेड, और उसके सटले आप जो भी अंक रहेगा यानी 30 है तो 30 क्या हो जाएगा, तो 30 mm नॉमिनल डायमीटर होगा। 30 mm नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर क्या है तो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग समझेंगे। समझ लीजिए कि नॉमिनल डायमीटर होता है, और इंटू 6 है तो 6 जो 30 है ना दूसरे डिजिट में आपका रहेगा, तो उसके बाद इंटू में आपको जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो पिच रहेगा, यानी 6 mm पिच। पिच क्या है तो हम लोग समझते हैं आगे। तो ये हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, TR40x7 है, तो TR मतलब ट्राइपीजियल। अभी आपको बताया ट्राइपीजियल थ्रेड हो गया, 40 हो गया, तो 40 mm क्या डायमीटर, तो नॉमिनल डायमीटर, और इंटू 7 क्या होगा, 7 mm पिच हो गया, है ना। उसके बाद देखिए टर्मिनोलॉजी ऑफ पावर स्क्रू। कौन कौन टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं पावर स्क्रू में। तो एक हम लोग स्क्रू बना लिए हैं इस तरह से, तो देखिए इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। और देखिए जो बाहरी डायमीटर है उसको हम लोग कहते हैं क्या, DO, है ना। क्या कहते हैं, DO, यानी कि नॉमिनल डायमीटर उसी को कहा जाता है। जो बाहरी डायमीटर होता है किसी भी थ्रेड का उसी को हम लोग DO का संकेत यानी नॉमिनल डायमीटर या मेजर डायमीटर उसी को कह सकते हैं। और जो इंटरनली देख रहे हैं जो अंदर रहता है, जो ये देखिए ये जो दोनों के बीच, तो इसको कहते हैं कोर डायमीटर, यानी कोर डायमीटर या रूट डायमीटर या मेजर माइनर डायमीटर भी कह सकते हैं। और एक है आपका मीन डायमीटर, यानी दोनों को जोड़कर भागा दूसरे देंगे तो हम लोग को मीन डायमीटर निकलेगा। तो सबसे पहले समझेंगे पहला नॉमिनल डायमीटर, इसी का अलग नाम है मेजर डायमीटर। इसको हम लोग DO से है ना, D नोट से संकेत करते हैं। तो D नोट इक्वल होगा D प्लस P, यानी D मतलब हो गया क्या, तो डायमीटर आप क्या मीन डायमीटर प्लस P यानी पिच को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, तो नॉमिनल डायमीटर निकल जाएगा। यानी इट इज लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू। जो लार्जेस्ट डायमीटर आपको स्क्रू देखने के लिए मिलेगा वही आपका नॉमिनल डायमीटर होता है। उसके बाद देखिए कोर डायमीटर या इसी को रूट डायमीटर या इसी को आपको मेजर डायमीटर लिखा मिलेगा, तो समझ जाइएगा। तो इसको हम लोग संकेत करते हैं DC से, और DC इक्वल टू होता है D माइनस P, यानी कि मीन डायमीटर में से हम लोग P यानी पिच को घटा देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, कोर डायमीटर निकल जाएगा। तो इट इज स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू, यानी जो भी स्क्रू में आपको सबसे छोटा डायमीटर स्मॉलेस्ट दिखाई देगा उसी हम लोग को क्या होगा, कोर डायमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपका मीन डायमीटर D इक्वल टू हो जाएगा D नॉट प्लस DC बटे 2 से हम लोग अगर भागा दे देंगे D नॉट प्लस DC के, तो हम लोग को मीन डायमीटर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए इट इज एक्चुअल वर्किंग डायमीटर ऑफ स्क्रू। जो मीन डायमीटर होता है जो एक्चुअल वर्किंग, जो नट एक दूसरे से कसते हैं तो ही एक्चुअल वर्किंग होता है। फिर आपका चौथा होगा लीड। लीड मतलब हो गया कितना, मान लीजिए कि एक बार हम लोग किसी स्पिंडल के द्वारा किसी स्क्रू जो घुमाएं तो एक रिवोल्यूशन में वो कितना ऊपर चढ़ा या कितना नीचे आया, उसी को हम लोग कहते हैं लीडिंग। लीडिंग कहते हैं, लीडिंग यानी कितना ऊपर चढ़ा या एक मतलब एक बार घुमाने से एक रिवोल्यूशन में कितना ऊपर या नीचे चढ़ा, उसी को हम लोग कहते हैं लीड। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्क्रू इन वन रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन में जितना हम लोग डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो लीड कहेंगे। तो L इक्वल टू फॉर्मूला होता है NP। तो N क्या है, तो नंबर ऑफ थ्रेड हो गया, और P क्या है, तो पिच अभी भी बताया आपको, है ना। तो N जैसे अगर आपको सिंगल थ्रेड रहेगा तो N इक्वल टू क्या लेना है 1, और डबल थ्रेड रहेगा तो N इक्वल टू 2 लेना है। उसके बाद हम लोग पांचवा आपका पिच। पिच क्या है, तो इट इज एन एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंट थ्रेड। दो एडजस्टेंट थ्रेड के बीच के एक्चुअल डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। ये हो गया छठा आपका सेक्शन। देख लीजिए हेलिक्स एंगल, इसी को लीड एंगल कहते हैं। तो हेलिक्स एंगल या लीड एंगल देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं पैरेलल हम लोग है ना हॉरिजॉन्टल एक लाइन कहीं से खींच देंगे, और जो एंगल जो बना रहा है एक दूसरे के साथ उसी को हम लोग लीड एंगल या हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो आपका होगा द एंगल मेड बाय द हेलिक्स ऑफ द हेलिक्स, मतलब तिरछा किसी एंगल विथ
प्लेन के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है उसी को हम लोग हेलिक्स एंगल कहेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं यानी इस तरह से आपका सेक्शन बनेगा, तो अल्फा यानी कि tan अल्फा लगा देंगे, तो यानी कि लंब बटे हम लोग क्या होता है आपका लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आपका होता है आधार। तो L इक्वल टू पाई बटे डी, यानी कि एक डी मत क्या होगा, तो एक रिवोल्यूशन हो गया पाई डी, यानी पीरियड के परिधि हो गया सरकमफ्रेंस। तो ये हो गया, यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे तो tan इनवर्स L अपॉन पाई डी निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग अल्फा निकल जाएगा। तो खैर ये था आपका छोटा सा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पावर स्क्रू यानी है ना स्क्रू जैक पर हम लोग न्यूमेरिकल कुछ देखेंगे है ना। तो ये कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।